हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइडियन। तो हम लोग ना इस वीडियो में बातें करेंगे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें ग्रुप नंबर 13 को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे वन शॉट वीडियो के अंदर। ऐसे ही ग्रुप वाइज में वीडियोस बनाऊंगी इसके ऊपर और ये रहेगी आपकी लॉन्ग वीडियो। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऐसी होती है पीरियोडिक टेबल। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला बंदा कौन सा होता है, एस ब्लॉक होता है। पीरियोडिक टेबल में ये क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। अगर मैं इधर बात करूं, इधर पे कौन आता है, तो इधर पे आता है अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये वाले जो आज का हमारा मेन टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो यहाँ पे आते हैं। और बात करते हैं एक बच गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ आता है, यहाँ पे नीचे पे आपने देखा होगा कि दो लाइन की अलग से सीरीज बनी होती है, उसको फिराते से बाहर क्यों गया है, ये सब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बता चुकी हूँ। तो वो हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। देखिए, बात करते हैं हम कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट whose last electron enters in p sub shell, p sub shell। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाकर के भर जाएगा, पी ब्लॉक में। पी के जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर जाकर के अगर फिल होता है तो वो हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। अगर मैं पी ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो पी ब्लॉक में हमारे पास 3 ब्लॉक्स होते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक पी जेड, ठीक है। तो 3 लोग होते हैं। अब देखिए, हम भरना शुरू करते हैं, 3 4 5 6। एक ब्लॉक में 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकता है, 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पी ब्लॉक में आ सकते हैं। तो इसकी जो अब हम एक होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सब चीजें भी समझाएंगे। क्या समझाएंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और नाम आप दे सकते हैं, वो क्या है कि आप इसमें नाम दे सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल किए जाएंगे, क्योंकि पहले के इलेक्ट्रॉन्स को हम एज ए नोबल गैस दिखा करके फिल कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर अपना कौन कौन सा ग्रुप आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो देखिए, ये वाली जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है इनको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। ग्रुप कौन सी होती है, जो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है, दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 18 है। और पीरियड कितने हैं, पीरियड कितने हैं, 7 है। नहीं, तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं। आगे है हमारे पास कि हमारे पास कितने क्या है, हमारे पास ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे ग्रुप नंबर 13 के बारे में। ग्रुप नंबर 13, ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स कौन कौन है, तो उसको याद रखने की ट्रिक मैंने बता चुकी हूँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडीनियम और हेलियम। तो इसका इंपॉर्टेंट ट्रिक है क्या, बैग इट, बैग इट, BAGIT, बैग इट, ठीक है। तो 2 ट्रिक्स है, जिससे आपको सुटेबल लगे आप उससे कर लीजिए। बाकी अगर आपने अपनी बना रखी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा क्या बना रखी है आपने, ठीक है। तो देखिए, बोरोन जो है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है और इंडीनियम है, थैलियम है, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 13 के मतलब कि एलिमेंट्स तो है ही हैं। और साथ में हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हम धीरे धीरे करके इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको क्यों पढ़ते हैं, सारी चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे फर्स्टली मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि हम जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि ऐसे मतलब एलिमेंट्स हैं, हम इनको यूज लेते हैं, डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज लेते हैं। बोरोन है,
तो बोरोन को एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है, स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, और जहां पे ये बुलेट प्रूफ चीजें बनती है वहां पे यूज लिया जाता है। तो बोरोन ऐसे हो गए। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो एक ऐसा होता है जिसकी मतलब कि ऑलमोस्ट घर घर में ये यूज होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे आप में से किसी न किसी घर पे, एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे। बर्तन नहीं होंगे तो सीधी सी बात है एल्यूमिनियम फॉइल होती है, वो फॉइल होगी किसी के पास, जैसे कि कहीं पे भी जाए ट्रेवल करने के लिए या फिर ऑफिस वगैरह जो भी काम हो, स्कूल जाना है, तो इन सब चीजों में क्या करते हैं, खाना को उसके अंदर रैप करके रख लेते हैं। तो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, दैट्स व्हाई हम इस पीरियड को, इस ग्रुप को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम कि इस जो हमारे पास ग्रुप है और जो पी ब्लॉक्स है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन या फिर जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है NS2NP126, NS2NP126। तो देखिए कहना क्या चाहता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल होगी वो n से दिखाएंगे, और पी में हमारे पास फिक्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए। पी में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 6। और ग्रुप नंबर 13 में ये फिक्स है कि NS2NP1 होगा। इसमें सब एलिमेंट्स में पी ब्लॉक में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी। तो चलते हैं आगे और आगे हम बात करते हैं। अब बातें करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास हम पढ़ेंगे किसकी, ग्रुप नंबर 13 की। अब देखिए ग्रुप नंबर 13 को हमारे पास एक और नाम दिया जाता है बोरोन फैमिली। क्या नाम दिया जाता है, बोरोन फैमिली। अब ये नाम क्यों दिया जाता है इसको, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो कौन है, बोरोन है, दैट्स व्हाई इसको नाम दिया गया है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली मतलब कि फर्स्ट मेंबर इज बोरोन। अब अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की या फिर एटॉमिक नंबर की बात करें तो बोरोन जो आता है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। 5 नंबर डाला। अब देखिए 5 नंबर पे हमने क्या कैसे कंडेंस्ड फॉर्म में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है, मतलब कि जो हमारी नॉर्मल गैसेस हमने उसको एनक्लोज्ड कर दिया है कॉन्फिगरेशन को। ठीक है, तो हीलियम के साथ में 2s2 2p1। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आपको देखो एक चीज आपको बता देती हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा नोबल गैस टाइमिंग, क्योंकि उसको नहीं रख पाओगे तो आपको ये जल्दी से कंडेंस्ड फॉर्म वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नहीं आएगी। तो कैसे रखना है, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टम, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ऐसे याद रखना है, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले कौन डाला, हीलियम को डाला, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या थी, NS2NP1 ग्रुप नंबर 13 के लिए। ठीक है, 14 में जाओ तो NP2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट में डाला नियोन। अब 2s2 आ चुका है तो 3s2 आएगा। 3s2 से 2d तो नहीं होता था, हमने 2d नहीं डाला। फिर अब 3s2 आ चुका था, कौन आएगा, 4s2 आएगा। क्या आएगा, 4s2। तो 4s2 तो आ गया हमारे पास, लेकिन 4s2 से पहले हमारे पास 3d आता है। अगर हम आउटपुट प्रिंसिपल पे जब हम मूव करें तो हमें समझ में आएगा कि 3d देन 4s आता है। ठीक है, तो 3d मूव किया देन 4s मूव किया। अब अगले में क्या आएगा, 5s आएगा, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, 4d आना चाहिए। अब क्या बात करना है, अब 5d आएगा। अब जो 5d आएगा ना, इसका मतलब है कि इससे पहले 4f आ चुका होगा। तो वहां पे हमने क्या कर दिया, पूरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी अकॉर्डिंग टू पूरे एलिमेंट्स। अब देखिए याद है किस तरह 90 नंबर, 5 पे 8 प्लस किया 13 को। ठीक है, 13 में कितना प्लस करोगे, 18 प्लस करोगे तो 31। इसी तरीके से 10 पे भी 18 प्लस करोगे तो 49, एंड देन क्या करेंगे, 32 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, तो ये था हमारे पास याद करने का ट्रिक 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32 ऐसे याद रखना है। सब लोग प्लस रखना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। अब मैं इससे एक चीज बताती हूँ, मतलब कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ लेते हैं तो देखिए हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। सो पहले हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक साइज, क्या देखेंगे हम, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और रेडियस। अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि एटॉमिक साइज और रेडियस का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में अगर बात करूं तो हमें एक चीज पता चलता है कि देखिए आपने चीज पढ़ा हो कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास साइज क्या होता है,
इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। तो जब साइज इंक्रीज होता है मीन्स जब हमारा जो एटम वो ऐसे स्पेरिकली मूव करेगा ना, तो जब साइज इंक्रीज होता है मीन्स उसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। जनरली ऐसा ही होता है, हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है? एक्सेप्शनल केस है। वो क्या है कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू गैलियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी आता है हमारे पास समझने के लिए ये, तो यहाँ पे जो डी आ जाता है, यहाँ पे पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक हम महल की बात करते हैं, ठीक है। जब पहले राजा महाराजाओं की महल होती थी तो उसमें क्या किया जाता था? सुरक्षा कवच बनाया जाता था, जिसमें क्या करते थे? बहुत सारे पहरेदार वगैरह को लगाया जाता था। अगर वहां से सुरक्षा थोड़ी सी भी कम हुई, पहरेदार थोड़ा सा भी कम हुआ, तो वहां पे अटैक हो जाता था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे पुअर शील्डिंग ऑफ 3D देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बात करती हूँ साथ में इसका जो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, जब हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक ये जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? धीरे धीरे क्या होते हैं? जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये आपका इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बात है ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है वो भी इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पुल होते हैं न्यूक्लियस की तरफ। दैट्स व्हाई ये जो हमारे पास ये देखने को मिलता है डिक्रीज इन साइज, ये इसका रीजन एक और भी हो सकता है न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दो रीजन हो सकते हैं हमारे पास एटॉमिक साइज का। आगे हम बात कर लेते हैं। अब बातें करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो ग्रुप नंबर 13 है, इसमें बस ओनली ग्रुप नंबर 13 ही पढ़ी है इस वीडियो में, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं नेचर की बात करती हूँ। नेचर मतलब कि मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, या फिर मेटेलॉइड है, नोबल गैस है, क्या है, तो वो नेचर की मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट जानना पड़ेगा। मुझे क्या जानना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब होता है कि कितना चार्ज इन लोग के ऊपर लगा हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन लेने या फिर देने की क्षमता रखते हैं, उसके बारे में कौन बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, ठीक है। तो बोरॉन का आप लोग को पता ही होगा, दो का आपको पता होना चाहिए, +3 होता है, ठीक है। गैलियम, हीलियम और थैलियम, इन तीनों का क्या होता है? ये तीनों लोग +3 भी दिखाते हैं और +1 भी दिखाते हैं। ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, ये जिस मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं, ये वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में करता है, शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं इसके नेचर की। तो बोरॉन जो तुम्हें देखने को मिलेगा, वो बोरॉन क्या मिलेगा? हमारे पास नॉन मेटालिक नेचर का मिलेगा, नॉन मेटालिक नेचर का। बट आफ्टर बोरॉन जितने रेस्ट ऑफ मतलब कि मेंबर्स हैं इसके, वो सारे के सारे कैसे होंगे? मेटालिक नेचर के होंगे। सारे के सारे कैसे होंगे? मेटालिक नेचर के होंगे। तो ये था हमारे पास नेचर का कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है, एंड इन लोगों का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग +1 और +3 है, सुटेबल कंडीशन पे अपना अपना दिखाते हैं। और बात करें, देखो बोरॉन का मैं और चीज बताती हूँ। बोरॉन देखो मेटल नॉन मेटालिक नेचर का होता है और साथ में ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। और हम बात करते हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बारे में, सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बारे में। तो देखिए, ये क्या होता है? काफी ज्यादा हार्ड होता है। जो बोरॉन होता है ना, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ मैं। बोरॉन जो मिलेगा हमें वो काफी ज्यादा हार्ड मिलेगा, बाकी सब हमें कैसे मिलेंगे? सॉफ्ट मिलेंगे। ये हार्ड होता है। अब देखिए, काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, एमपी होगा, वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बंदा हार्ड होता है तो उसको मेल्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लाइक आयरन को ले लो, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा है ना। तो सेम उसी तरीके से बोरॉन क्या होता है? काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होता है इन दिस फैमिली। और साथ में हमारे पास इन लोगों का अगर देखूं तो ये लोग सॉफ्ट भी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनका एटॉमिक और एटॉमिक साइज और एरिया। ये मैंने वैसे भी बता रखा है, बट एक बार फिर से मैं कंफर्म कर देती हूँ, बता देती हूँ आप लोग को कि जो एटॉमिक साइज होगा ना, वो क्या होता है? वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस क्या देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, बल्कि गैलियम तो नीचे आ रहा है, तो गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए।
बट यहाँ एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गैलियम के पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है किसका? डी ब्लॉक या फिर डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि पहले तो देखो, बोरोन टू एल्यूमिनियम जब हम मूव करते हैं तो फर्स्टली क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी गिर जाता है। जैसे हम गैलियम पे जाते हैं ना, तैसे हमें देखने को मिलता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से इंक्रीज हुआ एंड देन फिर वापस इंडियम टू थैलियम जाते हैं तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से डिक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये थी हमारे पास कुछ नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बातें करेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। लाइक ये अगर एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे।